थोड़ा बहुत आएगा इशू। अच्छा जी, आज का चैप्टर है जेनेटो यूरिनरी सिस्टम। क्या नाम है? जेनेटो यूरिनरी सिस्टम। इसमें हम बेसिकली क्या है, जेनेटो रेफर्स टू जेनिटल ऑर्गन्स, चाहे वो मेल के हैं चाहे फीमेल के हैं। जेनिटल ऑर्गन समझते हैं ना? जेनिटल ऑर्गन जिसे हम अपनी जबान में शर्मगाह कहते हैं। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो जिसको हम यूट्रस वगैरह कहते हैं, जहाँ से हमारे पैदाइश अल्लाह पाक ने बनाई हुई है। अच्छा, इसमें जो ड्रग्स यूज होती हैं जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में, उन ड्रग्स में है डायूरेटिक्स हैं, यूटेराइन मसल रिलैक्सेंट हैं जिसमें बीटा 2 एगोनिस्ट है और रिटोड्राइन है। इसके अलावा यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं जिसमें मीजोप्रोस्टोल है, ऑक्सीटोसिन है और अर्गोटिनिन है। लेकिन आज हमने ना सिर्फ, एक मिनट में बच्चों को चुप करा दूं। अरे बच्चों शोर ना करो प्लीज, शोर ना। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे कि आज जो हमने पढ़ना है, आज हमने सिर्फ डायूरेटिक्स पढ़ने हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ये दो पढ़ लेंगे। तो डायूरेटिक्स में बेटे हमारे सामने जो बुक में लिखे हुए हैं क्लासिफिकेशन हम यहीं से पढ़ेंगे। पहले हम ये समझ लें कि डायूरेटिक्स क्या होते हैं। यूरिन फॉर्मेशन जो है वो किडनी में अक्कर होती है, अक्कर्स इन किडनी। जो हमारा पेशाब जो बनता है वो किडनी में बनता है। कैसे बनता है मैं अभी समझाता हूँ। और नेफ्रॉन जो है, ये जिसकी तस्वीर बनी हुई है, ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो है ये किडनी का बेसिक यूनिट है। जिस तरह हम न्यूरॉन पढ़ते हैं या सेल पढ़ते हैं, ये और भी बहुत सारे जो हर सिस्टम का अपना अपना एक यूनिट होता है, सेल होता है। उसको किडनी का जो यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वो है नेफ्रॉन। और इसको बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं, यानी ये दोनों काम करता है। ठीक हो गया? तो शुरू करें फिर। अच्छा, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये जो हजरत नेफ्रॉन साहब है, ये क्या चीज़ है? देखिए, मैंने इसको ऑलरेडी लेबल किया हुआ है यहाँ। अगर आपको ये जो कैप्सूल बनाया हुआ है मैंने, ये है बोमन कैप्सूल, ऊपर मैंने लिख दिया है। और ये जो अंदर का एरिया है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस में होता क्या है, ब्लड आता है यहाँ से, ये आप इनको वेन्स कह सकते हैं या आर्टरीज कह सकते हैं। ब्लड आता है यहाँ से, ब्लड के अंदर से ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ पर ये एब्जॉर्ब कर लेता है किस किस को, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को और पानी को, या जो भी आपके फासद मादे होते हैं जिसको आप यूरिक एसिड भी कह सकते हैं, और बहुत सारे इस तरह की चीजें होती हैं जिनको ये क्या करता है, यहाँ से ग्लोमेरुलस इसको ऑब्जर्व करके इस कैप्सूल और इस डक्ट के जरिए ऐसे लाकर ऐसे यहाँ यूरिन में शामिल कर देता है। अब कैसे लाता है और हमने यहाँ पर क्या क्या देखना है। अब इसकी एनाटॉमी देखें तो ये है बोमन कैप्सूल और फिर ये है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कहते हैं पहले वाले को, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मेरी बाजू का प्रॉक्सिमल हिस्सा है और ये डिस्टल हिस्सा है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो होता है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है कार्बनिक एनहाइड्रेज। जब ये कार्बनिक एनहाइड्रेज यानी पानी और मिलता है कार्बन, तो ये क्या करता है, ये एक एसिड बना देता है जिसको कहते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। अब ये वाला क्या करता है, आपके पेशाब में जलन करवाता है, आपके पेशाब को रोक भी सकता है, आपके पेशाब में तकलीफ भी देता है। तो यहाँ पर हम ये वाली दवाई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसको जब पढ़ेंगे फिर आपको मैं समझा देता हूँ। फिर इसके आगे आता है लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले की दो बातें हैं, एक तो ये यूं आएगा तो इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जब ऊपर चढ़ेगा तो फिर हम कहेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। होता क्या है, ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसके जो पहले पार्ट होते हैं, ऊपर वाले पार्ट दोनों तरफ, ये होते हैं थिक। क्या होते हैं? थिक, मोटे। और ये जो नीचे वाला होता है ये होता है थिन, यानी पतला हिस्सा होता है। इसके बाद डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर, अच्छा सॉरी, तो ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का थिक पार्ट है, यहाँ पर क्या होता है जी, यहाँ पर एक चैनल होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट चैनल, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, सोडियम पोटाशियम और क्लोराइड निकल के बॉडी में चले जाते हैं, और इनकी जो बॉडी में ज्यादती हो जाती है तो हमें कोई ना कोई इश्यू होता है। और एक और बात याद रखना, सोडियम अकेला नहीं जाता, सोडियम की घूड़ी जारी है पानी के साथ,
सोडियम जब भी कहीं से निकलेगा पानी को साथ लेके जाएगा। अब आपके यूरिन वाले पानी से यूरिन से निकल के अगर जा रहा होगा तो पानी को भी साथ लेके जाएगा और आपकी बॉडी में अडीमा काज कर देगा। अडीमा कहते हैं कि बॉडी के अंदर पानी की ज्यादती हो जाना, जिस तरह टांगों में हो जाती है, आपकी यहाँ आंखें सूजी होती हैं, मुंह सूज जाता है, टांगें सूज जाती हैं और बाकी भी होते हैं, वो फिर आगे देखते हैं। अच्छा, इधर क्या करते हैं हम, फिर यहाँ पर कौन सी दवा यूज करते हैं, ये वाली करते हैं, ये मैं वहां पे पढ़ाता हूँ, आपको समझाता हूँ। फिर आ जाता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, ये यहाँ पर एक चैनल आ जाता है जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड चैनल। अब ये चैनल क्या करता है, ये एक दरवाजे होते हैं, चैनल मीन दरवाजा। यहाँ से अब देखिए ना, आप बच्चे इस स्कूल के बच्चे हैं, एक मिसाल है, अब वो जा रहे हैं तो उनको कोई और रास्ता नजर आएगा तो उसमें चल पड़ेंगे, बजाय वो सीधे कतार में जाने के या बाहर जाने, वो कहेंगे इधर से चलते हैं, शायद इधर से। तो ये चीजें ऐसे निकल जाती हैं, निकल के बॉडी में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम यहाँ पर ये वाली दवाई यूज करवाते हैं ताकि ये इसको चैनल को बंद कर दे और ये वाला सीधा यूरिन की तरफ जाए। फिर यहाँ पर होती है कलेक्टिंग डक्ट। ये जो डक्ट है इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इस डक्ट के बाद यूरिन जो है आपके यूरेटर में चला जाता है और वहां से मसाने में आ जाता है, यानी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। तो बात मैं कर रहा था कि कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ये वाली जो है दवा काम करती है। लेकिन ये कैसे करती है, हमने किडनी को अगर हम पढ़ें, ये किडनी है आपका, इसके ऊपर क्या था, एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड का अंदर वाला हिस्सा एड्रिनल मेडुला कहलाता है और बाहर वाला हिस्सा एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स में आपको पता है कि जहां ये न्यूरोट्रांसमीटर या एंजाइम वगैरह रिलीज करता है, वहीं पे एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरॉन। क्या नाम है जी, एल्डोस्टेरॉन। ये हार्मोन क्या करता है जी, ये हार्मोन ये काम करता है कि जिस्म के अंदर से सोडियम पोटेशियम वगैरह को, सोडियम और इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम और क्लोराइड को बाहर निकाल देता है, यानी यूरिन से बाहर निकाल के बॉडी में भेज देता है। फिर हम ये वाली दवाई देते हैं ताकि वो, फिर इसको अटैच करना पड़ेगा। चलिए, बात हो रही थी कि एल्डोस्टेरॉन को जो है ये वाली दवाई जाके इनहिबिट करती है और फिर हम इसको अब पढ़ देते हैं दवाइयों में आकर। अब डायूरेटिक्स में पहली जो दवा है वो है क्लोरोथायाजाइड। क्लोरोथायाजाइड में क्या करती है जी, हमने पहले इसकी क्या करनी होती है, तारीफ करनी होती है कि ये करती क्या है। These are thiazide diuretics acts on distal convoluted tubules। कहाँ पर, यहाँ पर distal convoluted tubules। और इसका जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, बेटे शोर ना करें, फार्माकोकाइनेटिक्स है वो सेम है। और मोड ऑफ एक्शन आपको पता है कि हमारा एग्जामिनर ने मोड ऑफ एक्शन देखना है कि इस बच्चे को मोड ऑफ एक्शन पता है तो फिर तो इसको फार्माकोलॉजी आती है, अगर इसको मोड ऑफ एक्शन नहीं आता तो फिर इसको फार्माकोलॉजी नहीं आती। तो उसके बाद वो यहाँ बस ये 3 लाइनें आपकी देखेगा, उसके बाद आपको मार्क्स दे देगा। इसके साथ हमने ये एडीआर वगैरह भी लिखने हैं। लेकिन डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैव सोडियम क्लोराइड चैनल, ये अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये इनमें चैनल होते हैं। दिस ड्रग इनहिबिट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। ये ड्रग क्या करती है, इसकी रीअब्जॉर्प्शन, यानी जा रहा है ना यूरिन के रास्ते में लेकिन यहाँ दरवाजा दे के भाग के फिर बॉडी में आ जाता है, तो हमने इसको बॉडी के में आने से मना करना है और इसको यूरिन में भेजना है। किसके जरिए, क्लोरोथायाजाइड के जरिए। तो ये क्या करता है जी, एज अ रिजल्ट देयर इज मोर डाइल्यूटेड यूरिन, यानी जब आप इसको रोक दोगे सोडियम को बाहर निकलने से तो सोडियम यूरिन में जाएगा, तो जाहिर बात है सोडियम के साथ और दूसरा कौन जाएगा जी, वाटर। तो वाटर को साथ ले जाएगा तो जो आपका यूरिन है वो डाइल्यूटेड हो जाएगा। डाइल्यूटेड का मतलब होता है कि पतला हो जाना। जैसा हम पानी किसी शरबत में, किसी चीज में डालते हैं, या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था कि जब भी आप कोई शोरबे वाला सालन बना रहे हो तो उसमें पानी ज्यादा रखो, हो सकता है कि आपका हमसाया लेने आ जाए, ठीक है। तो वो डाइल्यूटेड सालन हो जाएगा। तो यहाँ पे डाइल्यूटेड यूरिन आपका प्रोड्यूस हो गया। अब इसके यूजेस क्या है, इसको आपने दो लाइनों में लिखना है, मैं एक में बता रहा हूँ। इट्स यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब सवाल बनता है जो आपने नहीं करना, मैं खुद ही करके आपको जवाब देता हूँ, भाई ये हाइपरटेंशन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यहाँ कैसे आ गया। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब हमने हार्ट का पढ़ा था, कि जब फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि जब हार्ट के अंदर ब्लड आता है, यानी 2 तरह का ब्लड आता है। एक तो आपके पास आता है
डीऑक्सीजनेटेड और एक आता है ऑक्सीजनेटेड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसने पंप करना होता है कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी पूरी बॉडी में। तो अब होता क्या है कि जब पानी के जो है यहाँ पर आपका ये वाला एरिया आपके ब्लड से पानी को नहीं निकालेगा, पानी वहां चला जाएगा हार्ट में, तो हार्ट को पंप करने में दिक्कत होगी। जब हार्ट को पंप करने में दिक्कत होगी तो उसको एक बीमारी हो जाएगी जिसको कहते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक हो गया। अब हाइपरटेंशन क्यों होगी? जहरी बात है, ब्लड के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा तो हाइपरटेंशन होगी। तो इन दोनों बीमारियों को ठीक करने के लिए क्लोरथायोजाइड आप देते हैं, लेकिन आपके पास जब पेशेंट आता है तो आप पूछते हैं कि आपको यूरिन कैसा आ रहा है। ठीक है, आपको, या वैसे ही आपको कहते हैं यार मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आप पूछते हैं कि पहले आपने कभी कोई दवाई खाई है, तो कहता है नहीं। तो आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ये वाली दवा देते हैं, या फ्रोजिमाइड या फिर ब्यूमेटानाइड। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि उसको यूरिन की प्रोडक्शन में इशू आ रहा है, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड जो है वो उसकी बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, इनको बाहर निकलना चाहिए ताकि इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। उसके खून से पानी निकलेगा तो ब्लड प्रेशर खुद ब खुद ही ठीक जो हो जाएगा। हाँ, अगर कोई दवाइयाँ खा रहा है तो फिर उसका इशू होगा। फिर इसकी एटीआर क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस कैसे होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस इसलिए होगा कि जब हम ये वाले चैनल सारे बंद करके ये वाले चैनल सोडियम क्लोराइड पोटेशियम को निकाल देंगे बाहर यूरिन के जरिए, तो फिर आपकी हो सकता है जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए। ठीक हो गया, आगे आ जाए। ब्यूमेटानाइड या फ्रोजिमाइड, दिस ड्रग एक्ट्स ऑन लोब ऑफ हेनले। ठीक है, ये दवा कहाँ असर करती है, कहाँ एक्ट करती है? लोब ऑफ हेनले पे, सो कॉल्ड लोब डायूरेटिक। इसको लोब डायूरेटिक्स भी कहते हैं। और मैंने फर्स्ट ईयर में आपको बताया था कि जब नए नए डॉक्टर बन के आते हैं ना, तो आपके स्टोर पर आकर वो इस तरह की बातें करते हैं। मैं उस वक्त ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन पढ़ा रहा था, वो आपसे आके ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन मांगेंगे, आई ड्रॉप नहीं कहेंगे। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था, अब वो आपके पास आके कह देता है यार आपके पास कोई लोब डायूरेटिक पड़ा है, तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको पता होगा, और अगर नहीं पढ़े लिखे तो आप कहेंगे सर नहीं पढ़ा, हालांकि आपके पास फ्रोजिमाइड हर स्टोर पे पड़ा होता है। ठीक हो गया, आगे आ जाएंगे। मोड ऑफ एक्शन, इसके काइनेटिक्स मैंने इसलिए नहीं लिखे, बस काइनेटिक्स तो सेम ही है ना। ठीक, असेंडिंग लोब ऑफ हेनले हैव सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट चैनल्स, ये वाले। ठीक है, तो क्या होता है, दिस ड्रग इनहिबिट्स दिस चैनल, ये ड्रग इन चैनल को बंद कर देती है। और क्या होता है, एज अ रिजल्ट देयर इज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड इन द बॉडी, बॉडी में नहीं होंगे, यूरिन में निकल जाएंगे। तो विच इंक्रीज यूरिन आउटपुट, और वो आपकी यूरिन आउटपुट को भी इंक्रीज कर देंगे, यूरिन को बढ़ा देंगे। इसका एडीआर क्या है जी? ऑटोटॉक्सिक या ऑटोटॉक्सिसिटी। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपके कानों में साएं या घंटियां बजती हैं, या आप बहरे हो सकते हैं। ठीक हो गया, और ये वाला आपसे पूछ भी सकता है कि मुझे सिर्फ ये बता कि ब्यूमेटानाइड या फ्रोजिमाइड का एडवर्स रिएक्शन क्या है। ठीक हो गया, तो आपको पता होना चाहिए, आप फट से बोलो ऑटोटॉक्सिसिटी या ऑटोटॉक्सिक। ठीक हो गया, आगे आ जाओ स्पाइरोनोलैक्टोन पे। इट्स पोटेशियम स्पेयरिंग। स्पेयरिंग कहते हैं, जैसा हम कहते हैं ना मेरे पास चरपाइयाँ स्पेयर हैं, ताड़े घर शादी ते लै जाओ। ठीक है, अब हमारे पिंडों में होते हैं, आपके शहर में शायद ना हो ऐसी बातें। हमारे पिंडों में हम लोगों से स्पेयर चरपाइयाँ लाते हैं और अपनी शादियाँ करते हैं, फिर वापस भी करते हैं। तो ये क्या करता है, ये पोटेशियम को क्या करता है, स्पेयर करवाता है, इसलिए इसको कहते हैं इट्स अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स एक्ट्स ऑन कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट पे कहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा था कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, इन सब को निकाल देता है, जबकि सोडियम क्लोराइड को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन पोटेशियम को निकाल देता है। अब हम पढ़ते हैं इसका। एल्डोस्टेरोन इज अ हार्मोन रिलीज फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, आपको अभी मैंने वहां पे किडनी बना के बताया। इट काज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्लस वाटर, यानी ये दोनों तो यार है ना, सोडियम जाएगा तो वाटर जाएगा, रीअब्जॉर्ब होगा तो वो भी होगा इनटू द बॉडी एंड रिमूव पोटेशियम। अब वो सोडियम और वाटर को तो बॉडी में जो है वो रीअब्जॉर्ब करवाता है, वो निकल रहे थे ना बाहर, उनको तो रीअब्जॉर्ब कराता है, लेकिन पोटेशियम को रिमूव कर देता है। पोटेशियम को कहां से रिमूव कर देता है? बॉडी से। फिर क्या होता है, स्पाइरोनोलैक्टोन इनहिबिट्स एल्डोस्टेरोन हार्मोन एक्टिविटी, एज अ रिजल्ट देयर इज लॉस ऑफ सोडियम वाटर फ्रॉम बॉडी एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम।
जब ये एल्डोस्टेरॉन को ये वाली दवा क्या करती है, इनहिबिट करती है, तो आपकी बॉडी से सोडियम और वाटर निकल जाता है पेशाब में, जबकि पोटाशियम जो है वो बढ़ जाता है आपकी बॉडी में। तो इसका एडीआर भी है हाइपरकैलेमिया, यानी पोटाशियम की ज्यादती और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस। ठीक हो गया, पोटाशियम की ज्यादती होती है। अच्छा, अब इसका आपको क्या देता है कि मुझे स्पाइरोनोलैक्टोन का एक एडीआर बता दें, तो आप कहते हैं जी हाइपरकैलेमिया। बस ये आपने फिंगर टिप्स पे याद रखनी ये बातें। इसकी फ्रूजिमाइड की ऑटोटॉक्सिसिटी, अच्छा वो आपको फ्रूजिमाइड भी नहीं कहेगा, हो सकता है वो आपको लासिक्स कह दे, क्योंकि जो मशहूर दवा है वो लासिक्स है इस वक्त। ठीक है, वो आपको लासिक्स भी कह सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आपके बुक में लिखे हुए हैं बेटे, ये मेडिसिन के नाम लिखे हुए हैं आगे, ठीक है, पीछे सॉरी आगे तो ये फार्मूले हैं, तो ये भी आपने याद करने हैं। ये टेबल मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था। अब आ जाए एसीटाजोलामाइड पे। इट्स कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर ड्रग एक्ट्स ऑन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये वाली। अब ये क्या करती है ये दवाई, इस जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, इसको क्या करती है, इनहिबिट करती है। क्यों करती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ मिला के आपके अंदर कार्बोनिक एसिड बना देता है, जिससे आपकी पेशाब में एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है या एसिडिफिकेशन हो जाती है। मोड ऑफ एक्शन में यही लिखा हुआ है, कार्बन एनहाइड्रेट इज एन एंजाइम दैट कॉज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। कैसे बनाता है ये देखें, मैंने यहाँ पर लिखा कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड पे एक्ट करता है कौन, कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम, और क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। दिस ड्रग इनहिबिट कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यहाँ पर एक्ट करती है। एज अ रिजल्ट देयर इज डिक्रीज इन यूरिन एसिडिफिकेशन, यानी यूरिन के अंदर से एसिड खत्म हो जाता है, आपको पेशाब की जलन ठीक हो जाती है। एंड इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम, और यूरिन वॉल्यूम बढ़ा देता है। यहाँ पे एक और बात मुझे वैसे जहन में आ गई, हमारा जो हम अस्पंजा करते हैं, जिसको हम अस्पंजा कहते हैं, उसके लिए ना एक तरीका होता है खास करके खवातीन के लिए, कि हम जो वाश करते हैं ना, फर्स्ट हम पोटी करने के बाद वाश करते हैं, तो पोटी वाले जो जरासीम है वो हम अपने जेनेटो यूरिनरी ऑर्गन्स में इंसर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं, अब इकोलाई एक वहाँ पे है, नॉर्मल फ्लोरा है इंटेस्टाइन का, लेकिन अगर वो आपके जेनेटो यूरिनरी ऑर्गन में आ गया तो वो तबाही फेर देता है। आपके यूरिन में फौरन से पहले पस आना शुरू हो जाती है, आपके जेनेटो यूरिनरी ऑर्गन को क्या करते हैं, इन्फ्लेम कर देता है, खारिश होना शुरू हो जाती है। तो इसका तरीका ये होता है कि पहले आप जेनेटो यूरिनरी ऑर्गन साफ करें, उसके बाद आप जो है पोटी साफ करें। ठीक है, ये हमारे अक्सर बच्चों में ये इशू हो जाता है। ठीक हो गया, तो उससे क्या होता है, फिर हमें बड़ा खतरनाक इन्फेक्शन होता है, फिर उसके लिए हमें मेट्रोनिडज़ोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन और इस तरह की दवाइयां यूज करनी पड़ती हैं। आगे आ जाए मैनिटोल। इट्स एन ऑस्मैटिक डायूरेटिक। ऑस्मैटिक डायूरेटिक ये है कि ये सोडियम को कुछ नहीं कहता, ना पोटाशियम कुछ कहता, ना क्लोराइड, ये सिर्फ पानी जो है ना बॉडी के अंदर से निकाल के यूरिन के थ्रू भेज देता है कि बाहर। और ये ज्यादातर यूज होता है कि अगर आपको दिमाग में एडिमा हो जाए, आंखों में एडिमा हो जाए, या बॉडी के किसी और एरिया में एडिमा हो जाए, तो फिर ये यूज किया जाता है। मोड ऑफ एक्शन क्या है, दिस ड्रग इंक्रीज वाटर एक्सक्रीशन थ्रू द बॉडी, बॉडी से वाटर की एक्सक्रीशन कराता है इंस्टेड ऑफ सोडियम, यानी सोडियम को नहीं कुछ कहता। अब देखें सोडियम की यारी देखें, सोडियम बिना वाटर के बाहर नहीं जाता, या जहां भी जाता है वाटर के साथ। अब वाटर ऐसा सेल्फिश है, वो खुद बाहर जा रहा है, सोडियम को वो भी नहीं बुला रहा। तो ये जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होते हैं ये ऐसे ही करते हैं। ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा वहां पे केमिस्ट्री में भी। एज अ रिजल्ट देयर इज इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम। अच्छा, इसका क्या होता है, इसका जो एडीआर है वो डिहाइड्रेशन है। जब पानी ज्यादा निकल जाएगा तो फिर सिर्फ और सिर्फ आपको डिहाइड्रेशन होगी, ना किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को जाता है ना कोई, ना उसके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होगा। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है, बाकी आपने सारी ड्रग्स में लिखना है सिवाय मैनिटोल के। ठीक हो गया बेटे, ये मैंने बहुत शार्ट इसलिए लिखा है कि ये फिर हमने ये स्ट्रक्चर बनाना था। चले जी बंद कर दें और इसको